हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइलोएरिन। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो टॉपिक आज हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं ESR। और ये हम लोग किसकी बात करेंगे? हाइलोएरिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? हाइलोएरिन की बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ मैं हाइलोएरिन का। ये अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन से लगी हुई अपने पास क्या है? एक हाइलोजन है। तो अपने पास क्या हो गया? हाइलोएरिन। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो इस बेंजीन रिंग या हाइलोएरिन पे जो है इसे नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होता है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हमेशा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच के पास। तो आइए हम लोग जब इसकी हाइलोएरिन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये अपने पास बेंजीन रिंग थी, अपने पास हाइलोजन था। हाइलोजन पे आपको मालूम होगा कि 3 लोन पेयर होते हैं। हाइलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि हाइलोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है तो आइए देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे आगे आएगा और यहाँ का बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा सा समझना है स्टूडेंट, जैसे लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो है इसके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। कहाँ पे? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसके पास लोन पेयर कितने बचेंगे? सिर्फ 2 बचेंगे। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अपने पास ये डबल बॉन्ड बचा, अपने पास ये कंडीशन हो गई। समझ में आया स्टूडेंट? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए लोन पर इधर से जा रहा है ना। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा स्टूडेंट? अगले स्टेप में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है आपके सामने आगे भागेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा स्टूडेंट तो आपके सामने कहानी क्या होगी? कहानी आपके सामने है कि नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में। ये अपने पास तो ये रहेगा ही ऐसे ऐसे, इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। और उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ भागेगा ये और डबल बॉन्ड ये टूटेगा ऐसे जो है। तो अब आप करेंगे, आप अगले स्टेप में देखेंगे तो आपके सामने क्या होगा? आपके सामने ये होगा जो है कि इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में आ जाएगा ये, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये अपने पास जो है ये कहानी वही वाली है, ये आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखने के बाद आपको जानकारी हो रही है। जानकारी ये हो रही है कि जो हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है? आर्थो और पैरा पे। कहाँ मिल रहा है? आर्थो और पैरा पे मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हाइलोएरिन का हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं या उसमें देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजिशन पे आता है। अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन से रिएक्शन देखेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फीडरक्राफ्ट रिएक्शन। हम लोग कौन कौन सी देखेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखेंगे हैलोजिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी? नाइट्रेशन, फिर उसके बाद कौन सा देखेंगे हम लोग? सल्फोनेशन, फिर चौथी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फीडरक्राफ्ट रिएक्शन। फीडरक्राफ्ट रिएक्शन, ये याद रखना है स्टूडेंट कि हम लोग 4 तरीके की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे जो है किसके? हाइलोएरिन के। तो इसे आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम 1 बाय 1 जो है आपको एक एक रिएक्शन के बारे में बताएंगे। हाइलोजिनेशन के बारे में बताएंगे, नाइट्रेशन के बारे में बताएंगे, सल्फोनेशन के बारे में बताएंगे और फीडरक्राफ्ट रिएक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम आगे जो है अपने कंसेप्ट को लेकर चलेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा, और होगा हमारे पास हाइलोजिनेशन। अब स्टूडेंट हाइलोजिनेशन क्या होता है? देखिए हाइलोजिनेशन का मतलब होता है जब हाइलोजन के साथ रिएक्शन
कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं चीज़ों को, और पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं और आई होप आपको बहुत चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास है, पहला टॉपिक है हैलोजिनेशन। क्या है हमारे पास? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? हैलोजन के साथ रिएक्शन इसमें होगी, और हैलोजन में हम लोग क्या लेंगे? Cl2 लेंगे। हमारे पास क्या होगा? ये होगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा ये? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ। Cl2 क्या एक हैलोजन है, और इसके लिए हम लोग किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? एनहाइड्रस FeCl3। याद रखिएगा, एनहाइड्रस FeCl3 इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। अब देखिए Cl2 है, थोड़ा सा मैं यहाँ देखना चाहूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि Cl जब टूटेगा तो एक को पॉजिटिव दे सकते हैं, आपको एक नेगेटिव दे सकते हैं। अब ये जाएगा कहाँ है? ये जो है आपको सामने एक Cl, या तो आर्थो पे लेके जाइए इसको, या कहाँ लेके जाइए? पैरा पे। तो मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपके सामने बनेगा स्टूडेंट आर्थो वाला, और एक आपके सामने कौन सा बनेगा? एक बनेगा आपके सामने पैरा वाला। एक बनेगा आर्थो वाला, एक कौन सा बनेगा? पैरा वाला। ये क्लियर समझ में? इसको बोलते हैं आर्थो, या ऐसे बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको पहली पोजीशन दे दो, इसको दूसरी पोजीशन दे दो, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल देखते हैं इसको। और इसको बोलते हैं, अगर पोजीशन दोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए मेजर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा? मेजर बनेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा? माइनर बनेगा। तो पहला मेरे हिसाब से स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा हमारे पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर हमारे पास ये बनेगा पैरा वाला, और ये हमारे पास बनेगा माइनर। चलिए दूसरी रिएक्शन हम लोग कराते हैं स्टूडेंट। दूसरी रिएक्शन हम लोग कराएंगे नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसनट्रेटेड HNO3 का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग H2SO4 का भी यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग नाइट्रेशन कराने के लिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ? यहाँ पे हमने HNO3 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4। HNO3 लेना है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब सुनिए, HNO3 हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से NO2 प्लस निकलेगा, और ये आर्थो या पैरा पे जाएगा, तो मतलब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा कौन सा? आर्थो वाला, ये हो गया जो है, और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा स्टूडेंट? हमारे पास दूसरा बनेगा पैरा वाला। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें मेजर कौन सा होगा, तो मेजर आपके सामने होगा पैरा वाला। क्लियर समझ में स्टूडेंट? तो ये हमारे पास कहानी क्लियर हो गई जो है। अब इसको हम लोग बोलेंगे, पहली पोजीशन इसको दे देते हैं, दूसरी पोजीशन इसको, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और ये हो जाएगा इसको पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, इसको चौथी पोजीशन दे दिया जाए, तो हमारे सामने हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इसमें मेजर कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे जो है कौन सा मेजर बनेगा? जो आपके सामने पैरा वाला है। तो मतलब ये वाला जो आपके सामने है, ये आपके सामने बनेगा मेजर। कौन सा बनेगा? ये मेजर। और ये अपने पास कौन सा होगा? ये माइनर होगा। क्लियर समझ में आया स्टूडेंट? मेरे हिसाब से चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम लोगों ने हाइलोजिनेशन डिस्कस किया, हम लोगों ने नाइट्रेशन डिस्कस किया। अब अगली जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा सल्फोनेशन। क्या होगा? सल्फोनेशन। तो चलिए फिर वीडियो की शुरू को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं और डिस्कस करते हैं अगला कंसेप्ट सल्फोनेशन। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत ना हो तो नोट कर लीजिए। और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, और टॉपिक हमारे पास अगला होगा सल्फोनेशन। सबसे लास्ट क्या नाम है, हम लोग कंसेप्ट से गुजर रहे हैं, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का जो है, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। इसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा ये। तो चलिए अगला टॉपिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, तीसरा सल्फोनेशन। कौन सा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग वही ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेंगे? क्लोरोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड
H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेगा SO3H। याद रखिएगा स्टूडेंट, SO3H आर्थो पे आ जाएगा एक, और एक हमारे पास SO3H कहाँ पे आ जाएगा, इसके पैरा पे आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कौन मेजर बनेगा तो आप बोलोगे पैरा वाला मेजर बनेगा, समझ में नहीं। जैसे पहले वाले को बोलते हैं 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या नाम है 4-क्लोरो, क्योंकि पोजीशन हम यहाँ देंगे दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमसे पूछेगा मेजर कौन बनेगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा मेजर, और माइनर कौन सा होगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट हो गया जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, सल्फोनेशन। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं, और चौथे में हमारे पास हो जाएगा फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शन होगी स्टूडेंट। एक रिएक्शन हमारे पास होगी फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक हमारे पास होगी फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए पहले वाले केस हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया जो हम लोग शुरुआत से लेते चले आ रहे हैं, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3Cl के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये CH3 आ जाएगा आर्थो और पैरा पे स्टूडेंट, ये अपने पास आ गया, एक बन जाएगा आर्थो वाला और एक अपने पास बन जाएगा पैरा वाला। कौन सा बन जाएगा, पैरा वाला। और हमसे पूछा जाएगा बताइए मेजर कौन सा होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। इतना समझ में आया स्टूडेंट। अगला हिस्से में हम लोग देखेंगे फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, और हमें यूज करना है CH3CuCl। क्या यूज करना है, CH3CuCl, यही हमें यूज करना है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले कंसेप्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, कोई नया नहीं लेना है हमको। क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया जो है, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे जो है CH3CuCl के साथ, और प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। तो CuCH3 आर्थो और पैरा पे आएगा स्टूडेंट, CuCH3 याद रखना, CuCH3 एक बार आर्थो पे आएगा, और एक बार हमारे पास CuCH3 कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, पैरा पे आ जाएगा जो है। और हमसे पूछा जाएगा मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला हमारे पास माइनर बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोरीन। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।